हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ अकाउंट से रिलेटेड टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। सो पहला क्वेश्चन करते हैं। द प्रोविज़न ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म गिवन बाय, ये प्रोविज़न किस में दिया गया है? सो इसका आंसर होगा सेकेंड वन, इन कंपनीज एक्ट। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन मीन, ओवर कैपिटलाइजेशन का मीन्स क्या होता है? एक्सेस ऑफ कैपिटल, पेमेंट ऑफ हायर रेट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर, हाई फोरकास्ट ऑफ रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, या राइजिंग कैपिटल इन एक्सेस ऑफ अर्निंग कैपिटल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा D1, राइजिंग कैपिटल इन एक्सेस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है आपके पास उतनी बुक वैल्यू है नहीं जितनी आप दिखा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाय बैक इन अ कंपनी मीन्स, बाय बैक क्या होता है? बाय बैक में कंपनी का मीन होता है बाय बैक ऑफ शेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड वन। बोनस शेयर कैन बी इशू बाय, बोनस शेयर कौन इशू कर सकता है? कैन बी इशू बाय फ्रॉम, कहाँ से इशू हो सकता है? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, शेयर प्रीमियम अकाउंट से, या कैपिटल रिजर्व से, या ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ वन, ऑल ऑफ द अबव। बोनस शेयर हम किसी से भी इशू कर सकते हैं। द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रेशो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रेशो किसके बीच का है? बिटवीन नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉय, बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट, बिटवीन सेल्स एंड कैपिटल एम्प्लॉय, बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड डिविडेंड। तो जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रेशो होती है वो हमारी होती है नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच का रिलेशन। से इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अवेलेबल इन फॉर रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फॉर रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, फॉर रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल, या फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। सो जो हम इसका यूज़ कर सकते हैं वो किस में कर सकते हैं? फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, कौन सा हम प्रिपेयर करते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में इनकम को डिटरमाइन करने के लिए? सो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करते हैं। तो इसका आंसर है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टोटल, ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इसमें टॉप 40 क्वेश्चन में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए अभी मैं आपको 10 मिनट के बाद उसके सॉल्यूशन अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहाँ जाके देख लेना। यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन वहाँ करेंगे, यहाँ पे थ्योरी वाले कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नेसेसरी टेक प्लेस, डिसोल्यूशन कब होता है? डिसोल्यूशन का मतलब ही होता है जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो कंपनी होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। करंट रेशो वाला भी मैं वहाँ करवाऊंगी। 12th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी वो होती है जो कंपनी विद इन 1 ईयर में पे कर देती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो करंट लाइबिलिटी हुई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी करंट लाइबिलिटी हुई, रिडीमेबल डिवेंचर जो हुई हमारी ये नॉन करंट लाइबिलिटी हुई क्योंकि उसको हम कंपनी पे करती है मोर देन 1 ईयर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द प्राइजेज इज राइजिंग द स्टॉक शुड बी अप्रेज एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेज एवरेज मेथड। जब भी प्राइस बढ़ते हैं तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड टू, जो भी हमारा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस होता है न्यू मशीनरी पे उसको हम कहाँ डेबिट करते हैं? एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस अकाउंट में, इन कैश अकाउंट में, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या मशीनरी अकाउंट में। जो भी हमारा इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस होता है मशीनरी से रिलेटेड उसको हम डेबिट करते हैं मशीनरी अकाउंट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। ये क्वेश्चन भी अभी मैं आपको बाद में करवाऊंगी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पार्टनर ऑफ अ फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, अगर पार्टनर फर्म का इंसॉल्वेंट हो जाए उसके पास पैसा ना रहे, द लॉस सो कॉज बाय एंड बोर्न बाय द अदर पार्टनर, इक्वल रेशो, देयर कैपिटल रेशो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या नॉन ऑफ द अबव। तो अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो भी अदर पार्टनर्स का लॉस बियर करते हैं, लॉस बियर करते हैं वो करते हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू, अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जिसके गुडविल का अकाउंट होता है कहाँ के क्रेडिट किया जाता है? द फुल अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड ओनली ऑन रिटायरमेंट, in the account of remaining partner, in the account of all partner, या none of the above। सो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट होता है वो क्रेडिट किया जाता है जो भी ऑल पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको भी हम अभी करेंगे बाद में। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ फर्म द परचेज कंसिडरेशन रिसीव इन अ फर्म ऑफ शेयर एंड डिवेंचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? इन द रेशियो ऑफ लास्ट पेमेंट ड्यू टू पार्टनर,
कैपिटल रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या इक्वली। सो जो भी हमारी लास्ट पेमेंट ड्यू होती है पार्टनर की, उनके बीच में इसको वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट के एब्सेंस में न्यू पार्टनर इज प्रिज्यूम टू रिसीव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन न्यू रेशो, इन ओल्ड रेशो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो या इन गेनिंग रेशो। सो कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, सो जो भी ओल्ड रेशो होगी उसमें आप इसको शेयर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। that part of the share which can be called upon only on binding up of a company is called। जो भी बाइंडिंग ऑफ अ कंपनी के टाइम पे जो भी शेयर कैपिटल है वो कॉल अपॉन होती है, वो क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल, कॉल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल या रिजर्व कैपिटल। सो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा रिजर्व कैपिटल, ये बाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉफिट प्रायर टू अमलगमेशन कैन बी यूटिलाइज्ड। जो प्रॉफिट अमलगमेशन से पहले यूटिलाइज होता है किस में होता है? इन रिटर्न ऑफ गुडविल टू सेट ऑफ कैपिटल लॉसेस, ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। सो जो भी अमलगमेशन से पहले, अमलगमेशन क्या होता है? दो कंपनी मर्ज हो जाती हैं, तो इन बाइंडिंग ऑफ गुडविल में भी करते हैं हम उसे, सेट ऑफ कैपिटल लॉसेस में भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द प्रॉफिट इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अनक्लेम्ड डिविडेंड इज नो सो अंडर। जो अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है वो किसके अंडर शो होता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, प्रोविजन के अंदर, करंट लाइबिलिटी के अंदर या वेरियस आइटम के अंदर। सो जो इसे हम शो करते हैं वो हम करते हैं करंट लाइबिलिटी के अंदर। व्हाट परसेंटेज ऑफ मिनिमम अप्लीकेशन अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जो मिनिमम अप्लीकेशन अमाउंट होता है वो फेस वैल्यू का क्या होता है? 5 रुपीज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम में बी अप्लाई टू रिटर्न ऑफ वुली और पार्टली गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या ऑल ऑफ द अबव। सो जिसका करेक्ट आंसर होगा शेयर प्रीमियम का जो अमाउंट होता है रिटर्न ऑफ वुली पार्टली, ये हो जाएगा हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कंपनी हैज़ अर्न प्रॉफिट बिफोर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इट शुड बी ट्रांसफर टू। किस में ट्रांसफ़र किया जाता है? जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D1। आफ्टर री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर, जो भी शेयर फोरफीटेड हो जाते हैं, जब अमाउंट पे नहीं होता, जो बैलेंस होता है फोरफीटेड शेयर का, उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा B1। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अ कंपनी में री इशू इट्स फोरफीटेड शेयर एट प्रीमियम, एट फेस वैल्यू, एट डिस्काउंट या ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव। अगर कंपनी कोई अपने शेयर को फोरफीट कर लेती है तो या तो वो प्रीमियम पे कर दे, या उसी वैल्यू पे कर दे, या डिस्काउंट पे कर दे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मैंने आपको कल ही बताया था जो पर्सन का होता है। तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, अनपेड रेंट अकाउंट या ऑल ऑफ द अबव। आप कहेंगे रेंट अकाउंट, तो रेंट के आगे अनपेड लग गया तो ये भी कौन से अकाउंट में आ गया? पर्सनल के आगे। सैलरी अकाउंट के आगे प्रीपेड लग गया तो ये भी कौन सा अकाउंट बन गया? पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट तो होता ही पर्सनल है। सो इसका आंसर कौन सा हो गया? डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करंट एसेट आर वैल्यूड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। करंट एसेट कौन से वैल्यू पे बेस होता है? नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर कॉस्ट ऑन मार्केट वैल्यू या डेप्रिशिएशन वैल्यू। तो हमारा जो करंट एसेट होता है विच एवर इज लोअर ऑफ द कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, उस पर जो भी लोअर होती है उस पर वैल्यूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्या होता है? शेयर प्रीमियम लाइबिलिटी साइड पे, सैलरी अनपेड लाइबिलिटी होती है, अनपेड वेजेस लाइबिलिटी होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से ही पे करके बैठे हैं तो हमारा क्या हुआ? असेट हुआ। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द क्लब शैल बी। जो भी एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है क्लब के द्वारा, उसमें हम किस में शो करते हैं? तो उसको हम शो करते हैं ऑन लाइबिलिटी साइड और बैलेंस शीट, क्योंकि वो हमारी एडवांस में होती है तो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू। डेबिट बैलेंस हम किस में ट्रांसफर करते हैं? जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में हम उनका डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं एक साथ कंपाइल करके आपको दे दूंगी। प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर। जो भी प्रीमियम रिसीव होता है इक्विटी शेयर इशू करने के पे, वो क्या होता है? हमारा कैपिटल इनकम होती है, रिवेन्यू इनकम होती है, कैजुअल इनकम होती है, नॉन ऑफ द अबव। सो जो भी हमें प्रीमियम रिसीव होता है वो हमारी कैपिटल इनकम होती है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इफ़ द अकाउंट ऑफ गुडविल इज ओपन इन द अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर देन द गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनको हम उनकी ओल्ड रेशो में उसे दे देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव और पेमेंट अकाउंट क्या होता है, तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट वही होता है जो हमें क्लोजिंग बैलेंस बताए। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस डी हो जाएगा। B1 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी प्रैक्टिकल वाला है, मैं आपको बाद में कराऊंगी। 46 हो गया। 47 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, एसिड टेस्ट रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो, अर्न टाइम इंटरेस्ट रेशो या नन ऑफ द अबव। सो जो भी हमारी डेप्ट इक्विटी रेशो होती है वही शो करती है, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शेयर प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूटिलाइज। जो भी हमें शेयर प्रीमियम रिसीव होता है इशू करते टाइम शेयर, उसमें किस में यूटिलाइज करते हैं, उसको हम बोनस शेयर इशू कर लेते हैं। अभी आपने ऊपर भी एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो इसका क्या हो जाएगा, इशू ऑफ बोनस शेयर। द एब्रीवेटिव फॉर्म ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैश बुक होती है, पासबुक होती है, बोथ एन बी या नन ऑफ द अबव। तो जो एब्रीवेटिव फॉर्म होती है वो उसकी होती है कैश बुक, इसका आंसर हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिलेटेड टू फंड फ्लो। फंड फ्लो से कौन सा आइटम रिलेटेड है, इशू ऑफ शेयर इन फॉर्म ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ बोनस शेयर इन फॉर्म ऑफ शेयर, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर या परचेज ऑफ बिल्डिंग इन लिeu ऑफ लैंड। तो जो आइटम है फंड फ्लो कर रहा है वो फर्स्ट ही हो सकता है क्योंकि हम शेयर इशू कर रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो ये वीडियो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक करिए, और आपको जो भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के कंपाइलेशन क्लासेस, कंपाइलेशन PDF